जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। यह अंग्रेजों की क्रूरता को दर्शाता है। यहाँ की फिजाओं में हजारों भारतीय किसानों की आत्माएं भटक रही हैं, जिसे जनरल डायर और उसके सैनिकों ने गोलियों से छलनी कर डाला था। आज भी यह बाग दर्शाता है कि भारतीयों को कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी वेदनाएं झेलनी पड़ी, कितना अत्याचार का सामना करना पड़ा, और साम्राज्यवादी अंग्रेजी सरकार कितनी क्रूर थी, जिसने खून की नदियां बहा डाली। Hello, good morning everybody. Welcome back to my YouTube channel Paramount Vision. Dear students, as per your demand, I am with your history class. Today I am going to describe about the Rowlatt Act and Jallianwala Bagh massacre. दोस्तों, प्यारे बच्चों, जैसा मैं पिछले क्लास में भी करता आया हूँ, पहले मैं आपको हिंदी में डिटेल में समझा दूंगा, फिर उसको इंग्लिश में बतला दूंगा, ताकि आप अपने से अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर सकें और हिंदी मीडियम वालों को भी फायदा हो जाए और आपको भी फायदा हो जाए। सो आप बीच में क्विट नहीं करेंगे, पूरा सुनेंगे। हिंदी मीडियम में बतलाया जाएगा फर्स्ट में, फिर उसको इंग्लिश में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें। और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि मैं रेगुलर अभी हिस्ट्री दे रहा हूँ, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आपका इकोनॉमिक्स, और फिर लिटरेचर में भी मैं अपना क्लास देने वाला हूँ। सो आप सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो, और शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को फायदा हो सके। ओके, कम टू द पॉइंट नाउ। देखो जी, रॉलेट एक्ट जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तब अंग्रेज भारत की स्थिति को लेकर चिंतित हो गया। उन्हें लगने लगा कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही है, राष्ट्रवाद अपने उफान पर पहुंच रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि अमेरिका की तरह भारत का साम्राज्य, भारत का उपनिवेश उसके हाथ से खिसक जाए। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई 1917 ईस्वी में। 17 में ही कमेटी बन गई थी। उन्हें आभास हो गया था कि भारत में आंदोलन बढ़ने वाला है, उग्रवादी घटनाएं भी बढ़ रही थी, क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थी। तो इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया सर सिडनी रॉलेट को। ध्यान दीजिए, सर सिडनी रॉलेट ब्रिटेन में हाई कोर्ट के जज थे, और उन्होंने अध्ययन किया भारत में आकर राष्ट्रवादी घटनाओं का, और बढ़ा चढ़ाकर झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी उन्होंने। और उनके सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया 1919 में। जनवरी 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया। यह बिल्कुल एक काला कानून था, दमनकारी कानून था, अमानवीय कानून था। इसमें बहुत सारे प्रावधान थे, लेकिन मुख्यतः इसका जो सबसे खतरनाक प्रावधान था वो था कि किसी भी भारतीय को, विशेष करके जो आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, उन्हें 2 वर्षों तक बिना कारण बताए, बिना कोर्ट में ट्रायल चलाए जेलों में बंद करने की व्यवस्था इस कानून में था। यही नहीं, वर्षों तक बिना कारण का नजरबंद लोगों को करने का भी प्रावधान था। इसके जो सदस्य थे, एक भी सदस्य इसके भारतीय नहीं थे। इस कमेटी में इस कानून का पूरे भारत में विरोध करने का निश्चय किया गया। महात्मा गांधी ने
तय किया कि यह एक काला कानून है, साम्राज्यवादी कानून है, खतरनाक कानून है। फलतः उन्होंने क्या किया कि 6 अप्रैल 1919 के दिन को पूरे देश में सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया और लोगों ने हड़ताल की, उपवास रखा। अंग्रेजों ने दमन का सहारा लिया। इस रॉलेट सत्याग्रह का जो सबसे ज्यादा असर देखा गया वो पंजाब में, क्योंकि पंजाब सबसे ज्यादा पीड़ित था। पंजाब के किसानों को जबरन प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती करा लिया गया था और मरवा दिया गया था। उन लोगों में आक्रोश था। वहां पर जब जुलूस 10 अप्रैल को अमृतसर में एक जुलूस निकल रही थी शांतिपूर्ण ढंग से, तो अंग्रेज पुलिस ने उस पर गोली चला दी, फायरिंग कर दिया। इससे वो भड़क गए और पूरे पंजाब में और भी जगह पर, लेकिन विशेष करके पंजाब में आंदोलनकारी हिंसक हो गए और उन्होंने क्या किया, बैंक पर, डाकघर पर, रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगा। यानी जो भी अंग्रेजी प्रतिष्ठान थे, सरकारी प्रतिष्ठान थे, उन पर उन्होंने हमला बोल दिया। पूरे पंजाब का शासन, अमृतसर जोन का शासन जनरल डायर के हाथों में दे दिया गया, सैनिक शासक बना दिया गया और उन्होंने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इधर गांधी जी को पंजाब घुसने नहीं दिया गया और पंजाब घुसने से पहले उनको गिरफ्तार करके बॉम्बे भेज दिया गया। पंजाब के महान नेता सैफुद्दीन किचलू, सतपाल मलिक, इन लोगों को, मलिक नहीं, सतपाल, मलिक सॉरी, मलिक नहीं बोलना, सतपाल, डॉक्टर सतपाल, इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। पंजाब के लोग परेशान हो गए। जालियांवाला बाग अमृतसर में एक जगह है, यहां पर 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के किसान शांतिपूर्ण मीटिंग कर रहे थे। बहुत सारे किसान, बेचारे सज्जन किसान, निहत्थे किसान बैठकर आगे की रणनीति की, सारे बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सत्याग्रह में हम लोग को क्या करना है, बैसाखी का दिन था, वो मीटिंग कर रहे थे, बैठे हुए थे। उन भोले भाले किसानों को यह भी नहीं पता था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लागू किया हुआ है। मार्शल लॉ एक ऐसा कानून होता है जिसमें देखते ही गोली मारने का आदेश होता है। जनरल डायर ने इस मौके को अपने हित में भुनाना चाहा। उन्हें जैसे खबर मिली कि अमृतसर में जालियांवाला बाग में सभा हो रही है, वो अपने दल बल के साथ, सैनिक दस्ते के साथ वहां पहुंच गए और भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी। एक ही सकरा रास्ता था, उसमें तोप लगवा दिया और भीड़ पर फायरिंग करवा दिया, गोले बरसा दिए। 1000 आदमी मारे गए, हजारों घायल हो गए। पूरी दुनिया में स्तब्धता छा गई कि इतने क्रूर हैं अंग्रेज। इस काले अध्याय को भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसने भारतीयों में दहशत फैला दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज का इस घटना को अंजाम देने के पीछे कि भारतीयों में जो राष्ट्रवाद की भावना उभर रही है उसे दबा दिया जाए, क्रांतिकारी गतिविधियों को दबा दिया जाए। और यही बात खत्म नहीं हुई। पूरे देश में जब ये सत्याग्रह फैला ना इस घटना के विरोध में, और जब आंदोलन उग्र हुआ, मुंबई हो, गुजरात हो, हर जगह पर, तो हर जगह पर अंग्रेजों ने दमन का सहारा लिया। लोगों को अपने बूट में, आंदोलनकारियों से अंग्रेज अफसरों ने, पुलिसों ने अपने बूट में नाक रगड़वाए। उन्हें चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दिया गया, उन्हें टांग दिया गया चौराहे पर मारकर, जेल में ठूंस दिया गया, लाठी चार्ज किया गया, हर तरह का शोषण का अंजाम दिया गया। भीड़ भी प्रतिक्रिया दिखा रही थी। गांधी जी को लगा कि ये मेरा जो सत्याग्रह का आंदोलन है, ये आंदोलन हिंसक हो रहा है और अंग्रेज बड़ी संख्या में भारतीयों को मारेंगे, नरसंहार करेंगे। तो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट उस समय समाप्त कर दिया।
ये रॉलेट सत्याग्रह को गांधी जी ने बंद कर दिया हिंसा के डर से, भारतीयों के मारे जाने के डर से, क्योंकि अंग्रेज हर हाल में इस आंदोलन को कुचल देना चाहते थे। डियर स्टूडेंट्स, सर सिडनी रॉलेट was a judge of British High Court. In 1917, a committee was set up to study about the revolutionary activities in India and spread of nationalism in India. He came here with the committee and studied about 2 years and then submitted the report, which was a complete false report. And according to that report of Sir Sidney Rowlatt, the British Imperial Legislative Council passed an act named as Rowlatt Act in January 1919. In January 1919, the Rowlatt Act was passed. It was a black law. The main purpose of this law was suppress the nationalism in India, to suppress the political activities in India, to suppress the revolt in India. It was a cruel law which aimed to exploit India. According to this law, any political activist can be jailed, can be detained in jail for 2 years without any trial. They can be house imprisoned for years without any trial, without telling any reason. It is a harsh law. The Indians opposed it under the leadership of Gandhiji, decided 6th April 1919 as a Satyagraha day. But Gandhiji was arrested before entering Punjab. Punjab was the main spot of the flame because most of the farmers were recruited during the First World War from Punjab. They were killed in the First World War. They were very angry. Their relatives were very angry. During the Satyagraha on 10th April in Amritsar, the English policemen fired at the peaceful processing. It provoked the crowd to attack railway stations, banks, post offices and all the government institutions. But the English rulers suppressed, exploited all these. Saifuddin, Kichlu, Satpal and many other leaders of Punjab as well as Gandhiji were arrested and jailed. They were very angry, all the farmers were. On 13th April 1919, at Jallianwala Bagh, a peaceful meeting was being held by the poor farmers of Punjab. They did not know about the martial law which was imposed by the General Dyer. According to martial law, shoot and sight. Shoot at sight. It was the provision of martial law, shoot and sight. They did not know. The poor farmers have no newspapers to inform about this. They were in the meeting. General Dyer reached there with his artillery and fired at the crowd at the peaceful meeting. Thousands of farmers were killed. Thousands of the farmers were injured. This
black incident was known as Jallianwala Bagh massacre. The whole world was shocked, as well the Indians. They were terrified. But still they decided to oppose this. Throughout the country they attacked on British institutions. But the Britishers exploited them in various ways. They were hanged, they were shot, they were gunned down, they were shot down, they were imprisoned, they were house arrested. Because of these violent activities, Gandhiji called off the Satyagraha. Rowlatt Satyagraha was called off by the Gandhiji because of the violent activities. He is scared, thinking that more and more Indians were gunned down. Exploitation of Indians by the Britishers. So dear students, I hope you must understand this. Thank you. Bye-bye.